दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत के 10 विकेट लेकर चमत्कार ही कर दिया है। और आखिरकार कैसे एक भारतीय ने भारत के 10 विकेट ले डाले और हमारे खिलाड़ियों ने भी जोरदार बल्लेबाजी करी, ये सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कौन एक बेहतरीन गेंदबाज है, अक्षर पटेल या एजाज पटेल? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम इस समय सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। ये मैच किसी डिसाइडर मैच से कम नहीं। पहला मैच तो ड्रॉ था, तो सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जो भी जीतेगा वो सीरीज को भी अपने नाम कर लेगा। मुकाबले की शुरुआत पहले दिन के खेल से भारत की धाकड़ बल्लेबाजी के साथ हुई। शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल बहुत ही मजबूत थे। मैदान में आते ही दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक को पूरे करने के अंदेशा भी दिए। 44 रन पर शुभमन गिल फिर एजाज पटेल का पहला शिकार बने। लेकिन किसे पता था कि एजाज पटेल भारत के खिलाफ ही भारत की सरजमी पर इतिहास रच देंगे। दोस्तों मुंबई में जन्मे एजाज पटेल 8 से 10 साल पहले ही न्यूजीलैंड चले गए थे, जिसके बाद वो वहां के नागरिक भी हैं। न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा तो बने, लेकिन वापस से जब वो मुंबई की सरजमी पर लौटे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। अब शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर मयंक अग्रवाल तो सेट हो चुके थे, लेकिन इसी बीच एजाज पटेल ने फिर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली को एक ही ओवर में अपना शिकार बना लिया। दोनों खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए। अब चाहे कोहली के केस में इसे समय का फेर कह लीजिए या फिर खराब किस्मत, लेकिन उन्हें भी आउट दिया गया। इस तरीके से अब पटेल के 3 विकेट हो चुके थे। मैदान पर अब श्रेयस अय्यर की एंट्री हुई। कुछ समय तक तो अय्यर ने मयंक अग्रवाल का साथ दिया। अग्रवाल 70 से 80 पर खेल रहे थे और अय्यर भी 18 से 20 रन बना गए। इसके बाद वो भी एजाज पटेल का शिकार बन गए। दोस्तों मैदान में अब साहा साथ निभा रहे थे मयंक अग्रवाल का, और इसी बीच मयंक अग्रवाल ने अपना शतक भी पूरा किया। उनके टेस्ट करियर का चौथा शतक, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम 200 के आंकड़े को छू गई। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, एजाज पटेल की गेंदबाजी का जादू फिर से चलने लगा। वानखेड़े के मैदान में मानो एजाज पटेल तो पिछले 10 से 20 सालों से खेल रहे हों। दोस्तों दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ नहीं था कि 2 विकेट चटका दिए थे अकेले एजाज पटेल ने, जिनमें 27 रन पर आउट होने वाले साहा और उनके बाद 0 पर आउट होने वाले अश्विन भी थे। ये दोनों खिलाड़ी भी 72वें ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर एजाज का शिकार बने। लेकिन अब मैदान में आकर अक्षर पटेल ने कैमियो रोल प्ले किया। दोस्तों अर्धशतक जड़ते हुए अक्षर पटेल ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए थे। इस बीच मयंक अग्रवाल 150 पर आउट हुए थे, लेकिन अक्षर पटेल चौके और छक्कों में डील करते हुए तूफानी पारी खेल गए। परंतु वो 52 रन से इससे पहले कि आगे बढ़ पाते, उनको भी एजाज पटेल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ये उनका 8वां विकेट हो चुका था। और बस फिर क्या होना था, अब तो मैदान पर बस भारत के गेंदबाज ही थे और सामने थे चैंपियन एजाज पटेल, जिनका दिन था। और दोस्तों फिर उन्होंने मोहम्मद सिराज और जयंत यादव को बड़ी आसानी से कैच आउट करा दिया, जिससे कि इस खिलाड़ी ने अपने 10 विकेट पूरे कर लिए। दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि भारत में जन्मा कोई खिलाड़ी किसी और देश से खेल रहा हो और भारत में आकर ही उसने भारत के 10 विकेट लिए हों। आपको बता दें कि पूरे क्रिकेट के इतिहास में अब तक मात्र 2 खिलाड़ी ऐसा कर पाए थे, जिनमें से एक अनिल कुंबले भी थे। लेकिन अब तो एजाज पटेल का नाम भी इसमें आ चुका है। लेकिन हिला देने वाली बात तो ये है कि एजाज पटेल भारत के ही नागरिक थे और उन्होंने अपनी सरजमी पर आकर अपनी ही टीम के विकेट ले डाले। इसके बाद हर किसी के होश उड़े हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 325 जरूर बना, लेकिन हर जगह चर्चे एजाज पटेल के ही हैं। लेकिन इतनी शानदार गेंदबाजी के लिए आप इस खिलाड़ी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।